हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्री जी एजुकेशन। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ मध्य प्रदेश का जिलेवार अध्ययन श्रृंखला के अंतर्गत आठवां जिला जो है खरगोन जिला। ठीक है। और इंदौर संभाग के अंतर्गत 7 जिले पूरे इंदौर भी मिला करके पूरे कंप्लीट में कर चुका हूँ। आठवां जिला ये है। आज मैं आपके लिए बताऊंगा खरगोन जिले के बारे में। और जो बाकी ज़िले जो लेक्चर में बना चुका हूँ उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जा करके आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं खरगोन जिला। सबसे पहले हम बात करते हैं कि खरगोन जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है। तो आप लोग लगभग जानते ही होंगे, खरगोन जिला जो है इंदौर संभाग के अंतर्गत आता है। ठीक है। ये देखिए, पूरा आप जो एक ही कलर से लगा हुआ देख रहे हैं, ये पूरा इंदौर संभाग के अंतर्गत जिले हैं। 8 जिले आते हैं इंदौर मिला करके, 1 2 3 धार, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर। आज हम खरगोन पर बात करेंगे, खरगोन जिले के बारे में जानेंगे। अगर हम खरगोन की सीमा की बात करें तो इसकी सीमा इंदौर, धार, बड़वानी, खंडवा, बुरहानपुर से लगती है। चलिए आगे हम पॉइंट में इसके गठन की बात करते हैं कि गठन देखा जाए इसका, तो इसका गठन जो है राज्य गठन के साथ में ही हुआ था। जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को, उसी के साथ में यह जिला पश्चिमी निमाड़ के रूप में अस्तित्व में आ गया था। ठीक है दोस्तों, पश्चिमी निमाड़ के रूप में। और पूर्वी निमाड़ के रूप में कौन था? खंडवा था, याद रखना। पूर्वी निमाड़ किसके लिए? अभी भी खंडवा के लिए कहा जाता है, और पश्चिमी निमाड़ खरगोन के लिए। तो पश्चिमी निमाड़ के रूप में यह खरगोन अस्तित्व में आया था। कालांतर में हुआ क्या? प्रशासनिक आवश्यकताओं के कारण। ठीक है, देखो दोस्तों, प्रशासनिक आवश्यकताएं उनके लिए कहते हैं, जैसे कोई बड़ा जिला है, उनमें एक ही जिला पूरे 2 जिलों के बराबर है, तो वहाँ पर क्या है, प्रशासनिक दृष्टिकोण से कुछ समस्याएं भी आती हैं। इतना कामकाज पूरा नहीं संभाला जा सकता है पूरे इतने बड़े ज़िले का, तो उसके लिए क्या है, छोटा ज़िला भी कर दिया जाता है, 2 जिलों में उनके लिए बांट दिया जाता है। ठीक है, तो प्रशासन ताकि वहाँ का सुगमता से सुचारू रूप से चल सके। ठीक है। तो इसके प्रशासनिक आवश्यकताओं के कारण कब 25 मई 1998 को पश्चिमी निमाड़ को 2 जिलों, किसमें? खरगोन जिला एवं बड़वानी जिला, इनमें विभाजित कर दिया गया था। ठीक है। बड़वानी जिला पर मैं लेक्चर बना चुका हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में से लिंक के थ्रू जा करके देख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, इस जिले की प्रमुख तहसीलों के रूप में कौन कौन सी? महेश्वर तो सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट है ही। बड़वाह, कसरावत, भीकनगांव, खरगोन, गोगांव, सेगांव, भगवानपुर, झरन्या, प्रमुख रूप से ये इसकी तहसीलें हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? प्राचीन काल में खरगोन को जो है खरगोशन की नगरी भी कहा जाता था। कौन? दोस्तों, इम्पोर्टेंट पॉइंट होने वाला ये भी आपके लिए। किस कौन सी नगरी एग्जाम में आ सकता है? प्राचीन काल में मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले के लिए खरगोशन की नगरी भी कहा जाता था, या खरगोन के लिए कौन सी नगरी कहा जाता था प्राचीन काल में? तो कौन सा? खरगोशन की नगरी इसके लिए कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, खरगोन जिला नर्मदा नदी की सहायक नदी कौन सी? कुंदा नदी के पूर्वी तट पर। सहायक नदी कौन सी है? कुंदा नदी के कौन से तट पर? एसआई, एमपीएसआई और एमपीपीएससी वाले अच्छे से देखें, जो नदी है इसके कौन से तट पर है? या पूर्वी तट पर। ठीक है, कुंदा नदी के पूर्वी तट पर। कुंदा नदी किसकी सहायक नदी है? नर्मदा की। ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सहस्त्रधारा जलप्रपात महेश्वर में स्थित है। आपके लिए पता ही होगा लगभग लोगों को। महेश्वर में किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर सहस्त्रधारा जलप्रपात है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, शंकराचार्य व मंडल मिश्र का शास्त्रार्थ जो है महेश्वर में हुआ था। मतलब कि जो शास्त्र, जो वेदों का ज्ञान होता है, वह अपने तरफ से वो कुछ मुद्दा उठा लिया जाता है वेदों का, और उस पर वो अपने ज्ञान के हिसाब से उस मुद्दे के लिए बताते हैं, वो अपने ज्ञान के हिसाब से बताते हैं। तो क्या होता है यहाँ पर? तर्क वितर्क होता है, तर्क वितर्क चलता है। ठीक है, शास्त्रार्थ उसके लिए कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 11वीं शताब्दी में चंदेल परमार शैली में निर्मित खजुराहो जैसे मंदिर ऊन नामक स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? ऊन नामक स्थान पर। और उनकी शैली भी कैसी है? खजुराहो जैसी ही, जैसे खजुराहो जिस शैली में निर्मित है ना। और यहाँ पर देखिए, अब खजुराहो मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? चंदेल राजाओं ने करवाया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं हम। दोस्तों अब आते हैं अहिल्याबाई होलकर, मोस्ट इम्पोर्टेंट।
अहिल्याबाई होलकर ने द्वितीय राजधानी, दोस्तों द्वितीय की बात हो रही है, पहली की नहीं, फर्स्ट जो राजधानी है, फर्स्ट जो है वो इंदौर। अहिल्याबाई होलकर ने पहली राजधानी जो है इंदौर को बनाया था और सेकंड राजधानी महेश्वर को बनाया था। इन्होंने अपनी राजधानी कब स्थापित की थी ये महेश्वर को? 1767 में। अच्छे से ध्यान रखिएगा, डेट डायरेक्ट क्वेश्चन में एग्जामों में आ जाती है, ठीक है। 1767 में राज्य की नई राजधानी महेश्वर में स्थापित की थी। अगर इनके जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म 13 मई 1725, ये भी इम्पोर्टेंट है, कहाँ पर हुआ था जन्म? 13 मई 1725 को ग्राम चौड़ी जामखेड़ अहमदनगर महाराष्ट्र में हुआ था इनका, ठीक है। कहाँ पर? ग्राम चौड़ी जामखेड़ अहमदनगर महाराष्ट्र में 31 मई 1725 को इनका जन्म हुआ था। अब इनका थोड़ा और जाने, ये कौन थी, यह क्या है? जो प्रसिद्ध सूबेदार, आपने नाम सुना होगा, मल्हार राव होलकर। मल्हार राव होलकर जी जो हैं बाजीराव पेशवा थे, जो पेशवा बाजीराव फर्स्ट प्रथम के शासनकाल में सूबेदार थे। सूबेदार यानी कि वर्तमान पदवी से अर्घ्य देखा जाए तो यह राज्यपाल थे, ठीक है। तो मल्हार राव होलकर के पुत्र थे खांडे राव की धर्मपत्नी थी, ठीक है। खांडे राव होलकर की धर्मपत्नी थी ये। और मल्हार राव होलकर के बारे में मैंने आपके लिए बताया था कि इनकी समाधि जो है कहाँ? आलमपुर भिंड में है, जो कि कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका। मल्हार राव होलकर की समाधि आलमपुर भिंड जिले में है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अर्घ्य 13 अगस्त सन 1795 को उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। अगर इनकी मृत्यु की बात करें अहिल्याबाई होलकर की, तो कब हो गई थी? 13 अगस्त 1795 को इनकी मृत्यु हो गई थी। अहिल्याबाई के निधन के बाद, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आने वाला है दोस्तों, देखिए, अहिल्याबाई होलकर के निधन के बाद क्या, महाराजा तुकोजी राव ने, कौन? महाराजा तुकोजी राव ने राज्य की शासन व्यवस्था को संभाला था। तो एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि अहिल्याबाई होलकर के निधन के बाद में राज्य की बागडोर किसके हाथ में गई? तो कौन थे? महाराजा तुकोजी राव, ठीक है। महाराजा तुकोजी राव क्या है, अहिल्याबाई को माता करके मानते थे, ठीक है। और अहिल्याबाई भी इनके लिए महाराजा तुकोजी राव को अपने पुत्र करके मानती थी। हालांकि महाराजा तुकोजी राव की उम्र जो है अहिल्याबाई होलकर से बड़ी ज़्यादा थी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं। तो नर्मदा नदी के तट पर स्थित पौराणिक धार्मिक स्थल महेश्वर, किसकी बात हो रही है? महेश्वर। हैहय वंश के राजा सहस्त्रार्जुन की भी राजधानी रहा है। किसकी राजधानी रहा है? सहस्त्रार्जुन, जो कि हैहय वंश के राजा थे। महेश्वर इनकी भी राजधानी रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। देवी अहिल्या सम्मान मध्य प्रदेश शासन ने आदिवासी लोक एवं पारंपरिक कलाओं के क्षेत्र में महिला कलाकारों की सृजनात्मकता को सम्मानित करने के लिए कब स्टार्ट किया था? वर्ष 1996-97 में, ठीक है। वर्ष 1996-97 में स्थापित किया गया था। अगर कहीं बात करें इस सम्मान से कलाकार को कितनी राशि दी जाती है, तो इस सम्मान से विभूषित कलाकार को 1 लाख रुपया की राशि और प्रशस्ति पट्टिका प्रदान की जाती है, यानी कि 1 लाख रुपया दी जाती है। तो राशि डायरेक्ट आ जाती है एग्जामों में कि किस पुरस्कार के तहत कितनी राशि दी जाती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। प्रथम राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई सम्मान, क्योंकि स्थापना भी 1996-97 में हुई थी, तो तभी उसी वर्ष 96-97 का जो पुरस्कार है वह तीजन बाई को दिया गया था। तीजन बाई काफ़ी फेमस नाम है, आप लोगों ने सुना होगा। तीजन बाई को दिया गया था, जबकि हाल ही के वर्षों में जो 2018-19 का दिया गया है देवी अहिल्याबाई सम्मान, वो किसको? बिहार की शांति देवी झा के लिए। किसको? बिहार की शांति देवी झा के लिए दिया गया है, ठीक है। ये रही आपकी, कहा कि बिहार की शांति देवी झा के लिए दिया गया है। प्रथम किसके लिए दिया गया था? तीजन बाई के लिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। खरगोन में प्रतिवर्ष संत सिंगाजी का मेला लगता है।
दोस्तों एक फैक्ट के लिए लेकर के मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा, जो मैंने पिछले वीडियो में जो खंडवा जिला जो बताया था उसमें मैंने बता दिया था आपको संत सिंगाजी का मेला खंडवा में लगता है, तो आप उसको सही कर लीजिएगा। जो संत सिंगाजी का जो मेला है वो प्रतिवर्ष कहाँ, खरगोन में लगता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। महेश्वर में, महेश्वर नर्मदा नदी के तट पर स्थित सबसे बड़ा घाट है। अगर नर्मदा नदी के तट पर स्थित सबसे बड़े घाट की बात करें तो वह कौन सा है, वह है आपका महेश्वर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। खरगोन के ऊन, ऊन नामक एक स्थान कहाँ पर है, बार बार आ रहा है, अच्छे से याद रखना, इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है। ऊन नामक स्थान, ऊन नामक स्थान पर परमार कालीन शिव मंदिर, यानी कि जो शिव मंदिर है उनका निर्माण करता कौन है, परमार, परमार वंशी राजा, ठीक है। परमार कालीन शिव मंदिर तथा जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मध्य प्रदेश में निमाड़ उत्सव का आयोजन भी होता है, आप लोगों में से सब लोग अधिकतर जानते ही होंगे। यहाँ पर प्रत्येक वर्ष फरवरी, जनवरी फरवरी माह, कौन से, जनवरी फरवरी माह में, दोस्तों दिसंबर भी आ जाए तो कोई गलत नहीं होगा, दिसंबर जनवरी फरवरी माह में ये लगता है। कौन सा, नवग्रह का मेला। एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है कि नवग्रह का मेला किस जिले में लगता है, तो कहाँ पे लगता है, खरगोन में। यहाँ पर 2020 के मेले में बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा जी भी आए थे। कौन, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है, पूछ सकते हैं कौन आए थे, गोविंदा जी आए थे। नेक्स्ट पॉइंट की करके हम बात करते हैं तो खंडवा, सॉरी ये खरगोन है, खरगोन कर लेना इन दोनों के लिए। खरगोन जिले की बड़वाह तहसील में CISF का ट्रेनिंग सेंटर है, किसका, CISF का, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है। इनका क्या है, यहाँ पर मुख्यालय है, ठीक है। CISF का मुख्यालय है कहाँ पर, खरगोन जिले की बड़वाह तहसील में, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट के लिए हम देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो खंडवा जिले में ही मध्य प्रदेश के प्रथम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन वर्ष 2016 में किया गया है। किसकी बात हो रही है, मध्य प्रदेश के प्रथम मेगा फूड पार्क, ठीक है, कहाँ का, मध्य प्रदेश का, खरगोन जिले में मध्य प्रदेश के प्रथम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन 2016 में किया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देश का पहला मोबाइल बैंक खरगोन जिले में कार्यरत है, कहाँ, मध्य प्रदेश ही नहीं अपितु देश का, यानी कि भारत का, भारत का पहला मोबाइल बैंक खरगोन जिले में कार्यरत है। कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ है, खरगोन में, खंडवा खरगोन कपास के लिए तो प्रसिद्ध जिले हैं दो, तो कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, खरगोन में ही है। नेक्स्ट पॉइंट पर हम बात करते हैं। खरगोन जिले में ही मराठा पेशवा बाजीराव का समाधि स्थल है। अगर कहीं पेशवा बाजीराव की बात करें, बाजीराव कौन, प्रथम, फर्स्ट, ठीक है, पेशवा बाजीराव प्रथम की समाधि स्थल कहाँ है, खरगोन में है। अब आती हैं कुछ परियोजनाएं, जैसे कि देजला देवड़ा, गढ़ी गलतार, अम्बक नाला तथा अपर वेदा जो प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं हैं, यह खरगोन जिले में ही है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। खरगोन जिला मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मूंगफली और मिर्ची उत्पादक जिला है। कई बार एग्जामों में आया दोस्तों, कई बार एग्जामों में, ठीक है, तो अच्छे से देखना आप, कौन सा, खरगोन जिला किसका, मूंगफली का और मिर्ची का प्रथम उत्पादक जिला है मध्य प्रदेश में, ठीक है। खरगोन जिले में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है, हाइड्रेल जल पंप से। जो हाइड्रेल जल पंप होते हैं खरगोन जिले में, उससे सिंचाई होती है। अब बात करते हैं एक और नेक्स्ट पॉइंट की, जो शायद आखिरी पॉइंट है। देजला देवड़ा सिंचाई परियोजना के अंतर्गत यहाँ पर कुंदा नदी पर, किस नदी पर, कुंदा नदी पर मिट्टी का बांध निर्मित है, जिसकी सिंचाई क्षमता 8000 हेक्टेयर है। कितनी, 8000 हेक्टेयर। देजला देवड़ा जो सिंचाई परियोजना है किस नदी पर है, कुंदा नदी पर, अच्छे से याद रखना, मिट्टी का बांध निर्मित है, ठीक है दोस्तों। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर पूरे सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए गए हैं खरगोन जिले से रिलेटेड,
और आशा करता हूँ आप सभी के लिए वीडियो अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो अगर कहीं आपके लिए वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन के लिए भी दबाइए साथ में, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो लेकर के आऊँ तो आपके पास में उसका नोटिफिकेशन जल्दी पहुँच सके। चलिए दोस्तों, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।